सावन के पहले सोमवार की सभी को खूब सारी बधाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि रात में मैं बहुत देर रात तक जगी थी लाइट बिगड़ने की वजह से, और उसके बाद फिर मैं लाइट फिर से कट गई थी। फिर लाइट आई तो बर्तन वगैरह नहीं धुला था क्योंकि सुबह फास्ट रखना था। तो मैं सोच रही थी जब जगी रही हूँ तो गैस साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। बट मैंने बर्तन तो धुल लिया किसी तरह, बट टंकी का पानी ही ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मुझे बर्तन धुल कर, मतलब मैंने उसमें साबुन लगा कर ऐसे ही छोड़ दिया था, पानी नहीं था तो मैं वॉश नहीं कर पाई। एंड उसके बाद फिर मैं जाके सोई हूँ। लगभग 2 से ढाई बज गए थे और सुबह उठने में मुझे बहुत लेट हो गया। वैसे मेरी आँख तो खुल गई थी 5:30 बजे, बट मैंने विंडो वगैरह क्लोज़ करके पर्दा लगा के फिर सो गई, क्योंकि दिन में मैं सोती नहीं हूँ। एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो कंप्लीट ही कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ जैसे सारा दिन सर दर्द होते रहता है, फ्रेशनेस नहीं फील होती है। तो फिर मैं उठी काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, लगभग 7:30 बज गए थे। और उठने के बाद आज फास्ट है तो बर्तन वगैरह वैसे ही छोड़ा था रात को, वो सब मैंने साफ़ किया, रूम साफ़ किया एंड नहा लिया। नहाकर फिर मैंने आलू फ्राई किया, पूजा मुझे करना नहीं था। तो फिर साध्वी को भी खिलाया मैंने आलू ही एक बार, और दूध पिलाया, और मैंने भी चाय पिया और आलू खाया। और उसके बाद साध्वी सो गई हैं, मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट पढ़ने के लिए बैठी हूँ। अगर मैंने सुबह से पढ़ा होता तो एटलीस्ट अब तक 3 घंटे की पढ़ाई तो कम से कम मैंने कर ही ली होती। बट आज फास्ट भी था एंड थोड़ा सा जैसे क्लीनिंग कर लो तो थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती है, इसलिए मैं क्लीनिंग के चक्कर में लग गई। और नहाया, फिर खाना पीना, बर्तन, मतलब सब कुछ बचा रह गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम चला गया। एंड कल मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे। एंड सॉरी, मैं अब एक चीज़ अभी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अब सारे कमेंट्स का रिप्लाई देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे मैं बार बार चेक करती रहती थी किसी ने क्या लिखा है, क्या आया है, तो फिर मैं रिप्लाई भी करती रहती थी। देखिए, टाइम कंज्यूम होता है एंड टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत मतलब टफ़ टारगेट है। एंड अचीवमेंट अगर चाहिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं करूँगी। अगर जो भी कमेंट्स ज़रूरी हैं तो मैं उसको अपने वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी। और अभी मैं यहाँ पर पॉलिटी करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने कल आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी पूरी शेयर की थी एंड आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे। तो जैसे जो टाइम टेबल मैंने आप लोगों को बताया था तो मैं उसको अचानक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊँगी। जैसे कि मैंने कल 6 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट की थी, अभी आज मैंने 6 घंटे भी नहीं पढ़ा है। तो धीरे धीरे अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुद को ढालना स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम तो आ ही जाएगा ना कि वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। यह है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बेबी के साथ, क्योंकि जैसे अभी एक दीदी हैं, उनसे मेरी लगभग बात होती रहती है यहाँ पर यूट्यूब पर ही। तो उन्हीं की वजह से, मतलब उनके ही आइडियाज़ की वजह से, एंड और भी लोग आइडियाज़ दिए थे, साध्वी खाना खाना स्टार्ट किए हैं। तो जैसे मैंने कल बोला था कि मोबाइल दिखाकर मैं खिलाती हूँ, अगर अभी मैं साध्वी को खाना खिलाने लग जाऊँगी ना तो 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे भाग भाग करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी नई नई करके तब मैं खिलाऊँ। आराम से खा लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे, बट मैं अपना टाइम सेव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं फटाफट से खिलाकर हटाना चाहती हूँ, इसलिए मैं दे देती हूँ मोबाइल। और अभी इस टाइम तो मैं देखने के लिए भी दे देती हूँ, बट इतना ज़्यादा वो देखती नहीं, क्योंकि कभी इतना इंटरेस्ट उनको दिलाया नहीं मैंने उसमें, मोबाइल में। अभी जैसे देख रही हूँ, कुछ देर तक देखती हैं, उब जाती हैं, फिर अपना लिखने पढ़ने लगती हैं। एंड बहुत सारे टॉयज़ अब तो मैं ला कर रखी हूँ, उनसे भी खेलती हैं, मैं भी थोड़ी देर खेलती हूँ, तो फिर हो जाता है टाइम मैनेज। फ़िलहाल टाइम टेबल का जो आप लोग पूछ रहे थे ना, तो वो टाइम टेबल मैंने बताया था आप लोगों की, मधुकर कोटवे सर हैं, लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी, ये चैनल का नाम है। आप लोग सर्च कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने करा रखी है। आई थिंक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो उन्होंने कराई रखी है, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी करा रखा है। एंड मेन चीज़ यहाँ पर ये होता है कि हमें उनमें से पढ़ना क्या है, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल का पढ़ाते हैं, तो हमें अपने टॉपिक सर्च करने, मतलब हमें अपना सिलेबस देखना है। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक डिस्कस किया था चैनल, जो कि डिकोड एग्ज़ाम का है। आप लोगों ने वो चैनल के बारे में मुझे ही बताया था, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से ही, मतलब आप लोगों के थ्रू ही जान पाई हूँ। तो वहाँ पर एक मास्टर प्लान करके वीडियो है 1 महीने पहले का, वो भी कल के कमेंट में मैंने किसी न किसी को पिन किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पर 100 टॉपिक उन्होंने दे रखा है, तो अपने टॉपिक वहाँ से सिलेक्ट कीजिए एंड सिलेबस एक बार देख लीजिए। तो जो जो हमारे सिलेबस में है वो टॉपिक सर्च करके, जैसे हमको जलवायु परिवर्तन पढ़ना है तो जलवायु परिवर्तन मधुकर कोटवे सर,
ऐसा आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना तो ईज़िली मिल जाएगा, चाहे हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो या पॉलिटी का कोई टॉपिक हो, अगर आपको उनसे पढ़ना है तो। एंड ज़रूरी नहीं है जिस टीचर से मुझे समझ में आ रहा है आपको भी उन्हीं टीचर से समझ में आए। तो आप लोग अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से देखिए कि आप लोगों को चीज़ें कहाँ से समझ आ रही है, तो वहाँ से करना स्टार्ट कीजिए। बट स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब टाइम हो गया है कि अब शुरू कर दिया जाए। एंड एक चीज़ और कि मैंने आप लोगों के साथ कल ये भी शेयर किया था कि मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है जो कि 199 का है। इन फोकस सिविल एकेडमी यूट्यूब पर चैनल है एंड टेलीग्राम पर भी चैनल है। आप लोग अगर सर्च करेंगे तो जैसे जिसको पेड लेना है 199 का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ऐड हो जाएगा। अदरवाइज़ जो प्लान है, जैसे कि मैंने शेयर किया था स्क्रीनशॉट लेकर, तो वहाँ कमेंट आया था कि क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर हो गया था। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर वो बहुत सारे पीडीएफ्स देते हैं, करंट जैसे ओशियन करंट्स का हो गया एंड प्रशासनिक शब्दावली हो गया एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैक्ट शीट के रूप में देते हैं। कल भी वो शेयर किए हैं एक हफ्ते के लिए, तो कम से कम 7-8 पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएगा। एंड डेली के जो टारगेट्स हैं, वीकली के टारगेट्स हैं, वो भी आपको वहाँ पर ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। एंड एक चीज़ और बताऊंगी कि शाम को कल इनका एक वीडियो और आया था कि इन्होंने अपने चैनल का जो मोनेटाइजेशन है, जो इन फोकस सिविल एकेडमी चैनल है, बंद कर दिया है। वो सिर्फ चाहते हैं मतलब एकदम ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन कराएं लोगों को, और लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो आई थिंक वही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, सबसे बड़ा मोनेटाइजेशन होगा उनकी लाइफ का। तो मैं भी उसी जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हीं का एक पार्ट हूँ। मैं भी बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रही हूँ। एंड अब पढ़ने के लिए जैसे वो बता रहे हैं लूसेंट से पढ़िए, घटना चक्र से पढ़िए या फिर स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कीजिए। तो जो भी आप लोगों के पास सोर्सेज अवेलेबल हो आप लोग उससे कीजिए। अगर बुक ले सकते हैं तो ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं ले सकते हैं तो यूट्यूब पर भी कम कंटेंट अवेलेबल नहीं है, आप आराम से टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। बस मेन फोकस क्या है ना कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमें आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम चाहे जहाँ से पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जो भी हमारा मतलब टॉपिक है वो हमें A to Z तक अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। एंड एक चीज़ और, आप लोग जैसे मुझसे पूछते हैं कि मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ, तो जैसे आप टाइम डिवाइड कीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आप उठा रहे हैं, अगर वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ने बैठिए तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। एंड थर्ड टाइम जब भी आप पढ़ने बैठिए, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, 20 मिनट के लिए हो, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम निकाल पा रहे हैं अपनी लाइफ से। तो उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़िए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलना है। फिलहाल अभी जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, इसमें पॉलिटी से स्टार्ट कराया है इन्होंने। एंड आप लोगों को पता ही है कि मैंने पॉलिटी वैसे भी पढ़ना अपने आप से ही स्टार्ट कर दिया था। ये यूपी सिविल एकेडमी करके जो चैनल था उससे पढ़ रही थी, बट वो सर से मुझे थोड़ा कम समझ आ रहा है, जैसे बहुत सारी चीज़ें छूट जा रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली। तो अपने आप को मेहनत करनी है। अगर कहीं से कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, लोगों को लगता है कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है, बट कोचिंग ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कितनी भी महंगी कोचिंग में चली जाइए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप खुद सोचिए कि आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेहनत आपको ही करनी है, बस यही है कि हमको मेहनत थोड़ा स्मार्ट वे में करनी पड़ेगी। एंड लास्ट में मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैंने कभी ब्यूटी दीदी के मुंह से सुना था कि अगर आज आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है ना, तो कल आपके पास जॉब करने के लिए भी टाइम नहीं होगा। जब मैंने ये पढ़ाई स्टार्ट किया ना, 11 घंटे का जब मैं टाइम टेबल देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा मैं नहीं कर पाऊँगी, बट कल से मैंने स्टार्ट किया है और मैं फॉलो करने का ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब से पहले मैं कर क्या रही थी। मुझे ऐसा लगता है टाइम निकालना पड़ता है, टाइम कोई किसी को देता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बेबी है तो आप बाकी काम नहीं करते, ये तो मैं आप लोगों को हमेशा स्टार्टिंग से ही बोलती हूँ। आप सारा काम करते हैं घर का, तो उसी काम में ना आप अपनी पढ़ाई को भी प्रायोरिटी दीजिए, अगर ज़िंदगी में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो। क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो ही लाइफ में आगे चलकर कुछ चेंज होने वाला है। अदरवाइज़ आज जो आप कर रहे हैं ना, यही आप करते रह जाइएगा। आज कर रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, एंड आने वाले 2-4-10 सालों तक करेंगे। और अगर उसके बीच में भी कुछ चेंजेस नहीं आया ना, तो मरते दम तक हमको यही करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आज मेहनत कर लेते हैं। अब जब मैं 7वीं को छोड़ती हूँ ना, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि कल को अगर मैं जॉब करने के लिए जाऊँगी तो भी तो मुझे इसी तरह से कुछ हैंडल करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई ऑप्शन निकालना ही पड़ेगा। तो जो कुछ भी मुझे मेरे अकॉर्डिंग उचित लगता है, मैं उसी हिसाब से 7वीं को बिज़ी रख देती हूँ, बिज़ी कर देती हूँ, एंड अपनी पढ़ाई को टाइम देती हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आप कैसे टाइम देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस चाहिए, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे मैनेज करना है।
बाकी अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात के 10 बज रहे हैं और अभी सारवी भी जगी रही हैं, उनको मैंने मोबाइल दिया है और इस वाले रूम में बैठकर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। शाम तक मैंने 4.5 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट की थी और ये जो मैं जली थी ना, ये ठीक नहीं हुआ, इसमें जैसे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं गई थी फिर से दवा लेने के लिए। और मैं 2 कॉपी भी ले आई हूँ, जो फैक्ट शीट की नोट PDF सर शेयर कर रहे हैं ना, उनका नोट्स बनाऊँगी। बाकी अभी मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर और पढ़ूँगी, उसके बाद सोऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कितना मैंने पढ़ा कल के वीडियो में शेयर करूँगी।